भी हमारे बीच ऐसा टैलेंट है सर, आपने अभी तक उस सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बताया जो एसईओ का क्या आगे बढ़ेंगे। हम ब्लॉगर पर आए हैं, ब्लॉगर पे फ्री ब्लॉग बनाने और अपनी साइट के लिए मुफ्त में ब्लॉगर का बैकलिंक का प्रूफ, क्योंकि अगर आप इस पे भी बैकलिंक दे रखा है ना इसने भी आपको, डीएबीए चेकर में ब्लॉगर का ही डोमेन का डीएबीए चेक कर, और सोचे यहाँ आपकी अब बातचीत शुरू होने वाली है। क्वालिटी बैकलिंक एक भी नहीं है। 2 बिलियन बैकलिंक क्वालिटी के ना, क्वालिटी वाले बैकलिंक और 26 साल पुराना डोमेन, दोनों बराबर, इतना 100 डोमेन अथॉरिटी। सोचे अब हमारी इससे बातचीत होने वाली है blogger.com से। हम यहाँ पर इसको अभी पढ़ाने का मकसद तो ये है कि हम यहाँ बैकलिंक अप्रूव कराने आए हैं इसके होम पेज, जो कि हमारा किसमें काउंट हो जाएगा फिर हमने वेब 2.0 के बीटी क्लास ही हमारा मेजर टॉपिक ये, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं चाहता। अकाउंट बना रहे हैं ब्लॉगर पे, बहुत बच्चों के तो ऑलरेडी बने ही होंगे। ब्लॉगर का अकाउंट बनाने आए, कह रहा है टाइटल चुन लीजिए, इंडियन स्टडीज के नाम से नाम रखा। कह रहा है नाम चुन लीजिए, blogspot.com के साथ आपका नाम जुड़कर आएगा। इंडियन स्टडीज नाम पहले से है, IS लिखा, इंडियन स्टडीज IS.blogspot.com। ये हमारे ब्लॉग का नाम होगा। नेक्स्ट का डिस्प्ले में भी दिखे इंडियन स्टडीज, फिनिश का कुछ सेकंड का लोड और आपके लिए एक बढ़िया से ब्लॉग पूरा सेट करके रेडी कर बन गया ब्लॉगर पे अकाउंट से क्लोज करा। यहाँ पर नीचे इसमें थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एक बातों के लिए माइंड 100 गुना एक्टिव हो। मैं बहुत सारी चीजें इसमें एक बारी नहीं आज करा डालूंगा तो वो ओवरलोड हो सकती है। सुने, ऐसा दिखता है, व्यू ब्लॉग करता हूँ ना, ऐसा दिखता है। एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, बहुत फटाफट लिखेंगे, मुझे तुरंत एक रिजल्ट चाहिए। आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। समय ना होने के कारण मैं कीवर्ड रिसर्च अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत फटाफट रिजल्ट चाहिए तो मैं कंटेंट थेफ्ट करके ही लिखूँ। ये हमारा टाइटल होगा। यहाँ एसईओ करने के लिए बताने वाला कोई है नहीं। न्यू पोस्ट करो, यहाँ पे एक
पोस्ट पब्लिश करी, वॉशरूम इमेज मंगानी है, इमेज का एसईओ भी खुद ही करना पड़ेगा, यहाँ कोई बताने वाला इसमें नहीं है। ये एक इमेज है, मैंने इसका नाम बदल के नाम रख दिया। यहाँ पर आके इसी पे इमेज पे क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर ब्राउज करके इमेज बता के ओपन कर बातों बातों में इमेज रेडी। इमेज को यहाँ से एरो से स्ट्रेच कर सकते हो। एसईओ करने के लिए रूल बोलता हुआ जा रहा हूँ, मैं तो उम्मीद मानता हूँ, ध्यान रख लो, क्योंकि मैं आज के बाद कभी ब्लॉगर में दोबारा नहीं आ पा रहा हूँ। चाहे शॉर्ट टर्म वाले कोर्स के बच्चे हों, चाहे 1 ईयर वाले हों, आपको ना प्रोजेक्ट बना के देना होता है ब्लॉगर से जेन्युइन सा। तो वो उनसे फिर बन नहीं रहा होगा कि सर एक बार दोबारा ब्लॉगर की क्लास में, क्योंकि विदाउट इसके प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेट डिप्लोमा अप्लाई नहीं होता। अब बुरा हाल है इसमें लड़कियों का, क्योंकि उनसे बनता नहीं है ये। लड़के भी हैं ऐसे कुछ की हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, मतलब तुम कोर्स ही क्यों कर रहे थे, कंप्यूटर नहीं है तो बहुत जरूरतमंद चीज़ है। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लैपटॉप कंप्यूटर तो कोर्स के साथ होना इतना जरूरी है कि आप एक लड़ाई में जंग में उतर रखा और लड़ने के लिए कोई हथियार ही नहीं, वो हथियार लैपटॉप ही है। जरा अनुमान लगा लें कि आप ऐसी जंग में और लड़ने के लिए फाइट करने के लिए आपका लैपटॉप ही नहीं है कोई, तो जंग में सबसे पहले लोग आप ही को निपटाएंगे। खाली हाथ कहाँ घूम रहा है, इधर हाथ पहले तो ही है। उसमें यही हाल होगा पूरी जंग में। अब ध्यान दें टॉपिक पे, ये उन्हीं के लिए भी जो पता नहीं क्यों नहीं है, तो ऐसा भी क्या बजट तो सेकंड हैंड भी 13-14 हज़ार रुपये के आ जाते हैं, बहुत ही बिल्कुल सस्ते। क्या जब से सोना महंगा हो गया तो फिर दिक्कत आई, रैम में ये पेन गिर गया। चल इमेज थोड़ी सी हेल्दी कर रहा हूँ, और इमेज में एसईओ का रूल करूंगा। ये रूल शायद दोबारा कभी डिस्कस ना होगा। इमेज पे यहाँ गियर आइकन पे क्लिक करना होता है। क्या मांग रहा है? ऑल्ट है। इच्छा भी नहीं है कि वो क्या होता है मैं बोलूँ, ये दोनों जगह पे सेम रखना होता है। मैंने इसको लार्ज करके अपडेट कर दिया। मुझे इतनी इमेज ठीक लग रही है, मैं कोई इमेज कह रहा लाओ कंटेंट मंगाओ। कंटेंट मंगाने से पहले ना यहाँ एक लेबल आता है। उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं कि MS वर्डप्रेस में कैटेगरी क्या होती है। ब्लॉगर में कैटेगरी को क्या कहते हैं? लेबल। मैंने बस यहाँ से नाम दे दिया ऐसी, मैं यही मेरी कैटेगरी का नाम है। ये मैंने इसलिए दिया, ये ना एसईओ पर्पस से बहुत अच्छा। किस पर्पस से? एसईओ। मैं तो ऑफ कर लेबल का नाम देखो दे रखा है ना पे, ये ध्यान रखना। चलो और क्या करा आपके लिए मैंने इसमें, वो भी देखना। कंटेंट ही अब ला रहे हैं सीधा, वो एक जो भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं सब ये हैं, फटाफट भरना है बस। और इतना बड़ा बोलने की मैं कभी लिख कर दिखाऊं सब लिमिटेड वर्ड इन सेंटेंस क्या होता है, सब आप इतना कई हफ्ते भर तक हम इन पे बात करेंगे लगातार। यानी कि 1-2 दिन बता के बस उसके बाद कभी जिक्र ही ना करा, बस भर लिया। मेरे को जितना कंटेंट भरना था इससे ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहता। आप 1000 से 800 वर्ड का आर्टिकल जरूर, और सबको सारे रूल पता है किसमें क्या चीज़ क्या रखनी होती है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप इनकी कीवर्ड स्टफिंग वगैरह रिपीट कर लेना, वो भी थोड़ा हेल्दी माना जाता है। तो बाकी बढ़िया से यहाँ जैसे मैं नीचे आगे इस जगह पे थोड़ा बहुत एसईओ पर्पस से ना 1-2 बार ये चीज़ें ना रिपीट कर लिया करें, और रिपीट के साथ साथ उनको थोड़ा दिखाने पर्पस के लिए क्या भी कर लेना बोर्ड, ठीक है। बस कीवर्ड रिपीट करना था। बाकी तो ये टेम्पलेट बहुत ये बढ़िया से एसईओ फ्रेंडली बनाएगी। मैं टेम्पलेट लाऊंगा उसमें, इतना से ना बहुत खुश हैं। यहाँ एक ऑप्शन आता है मेगा डिस्क्रिप्शन का, किसका आता है? मेगा घर आई नहीं रहा कहाँ आता है, उसे ऑन करना पड़ता है। अभी तो इतना बिल्कुल ठीक है, ऑल्ट वर्ड सब बता दिए। एक और चीज़ बतानी पड़ती है, इसको भी कॉपी करनी है। वाई शुभी करके पाइथन, इसको क्लिक करा या मैं एडिटिंग पे ये आता है ये टॉगल कैप्शन। ये इमेज के नीचे ना इमेज के बारे में लिखा होता है टॉगल कैप्शन का ना, यहाँ पर इमेज को ना यही कैप्शन देना जो आपका टाइटल का नाम। ये सब एसईओ के रूल्स हैं, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ रट रहे होंगे एक ही बारी में, देखते सुनते समझ जा रहे हो। और जो नहीं समझ रहे तो भाई उनके लिए बहुत दिक्कत देगा ब्लॉगर से, जब वो कभी एसईओ करना चाहेंगे, अच्छा ब्लॉग बनाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं, मैं बहुत अच्छा दिख रहा है। सर मेटा डिस्क्रिप्शन तो आया नहीं, कर रहे हैं, मंगा रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ अभी। तो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ मंगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेटिंग्स में आना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के लिए रेडी रहो। व्यू ब्लॉग करता हूँ ना, व्यू ब्लॉग, तो ये भाई साहब ने तो दिखना शुरू कर दिया।
ये आ रहा है, ये रीड भी होता है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है, हमारे ब्लॉग बन के रेडी हो गया, हम बहुत खुश हैं इससे। लेकिन वो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आता, तो वो देखो कहाँ से आता है। इस सेटिंग्स में आना, तो दो एक सेटिंग्स हैं, इनको रट लेना पूरी तरीके से, रट जिसे कहते हैं। सेटिंग्स में आके टाइटल इंडियन स्टडीज थी, फिर आता है डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट का। ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर, बहुत ओवर मैटर। मैंने गीक स्टॉक लिखा तो देखो ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। इस डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पर मैंने कितनी बार गीक स्टॉक रिपीट कर रखा है। आप यहाँ पर जेन्युइन सा कोई डिस्क्रिप्शन लिखना इंडियन स्टडीज को लेकर, या मैं आगे जैसे चैट जीपीटी से लिखना है, उसके लिए भी आप थोड़ी ट्रिक यूज करना। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन राइट, ब्लॉग इंडियन स्टडीज। कैरेक्टर्स, जो पढ़ने में सक्षम है उनके लिए मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। राइट करो एक ब्लॉग डिस्क्रिप्शन इंडियन स्टडीज, कितने कैरेक्टर का, 450। और उसमें 3 टाइम रिपीट होना चाहिए। क्या इंडियन स्टडीज। अब जाने वाले तो समझ जाते हैं कि क्यों रिपीट हो, थोड़ा एसपी पर्पस से कराना पड़ता ही है। अब ये इसने रेडी कर कर देगा। अब ये 500 450 कैरेक्टर्स इसने देखते हैं, पता नहीं कैरेक्टर ही ट्रीट करेगी क्या करेगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बस चेक कर लेते हैं। चलें, कॉपी करके अब पेस्ट करा, ठीक है, इतने में भी बढ़िया है। 500 कुछ समथिंग कैरेक्टर्स वगैरह में आ गया। अब इसमें 2-3 बार ये रहा इंडियन स्टडीज, और ये भी इंडियन यहाँ पर देखो इस्तेमाल हो रहा है, ये रहा इंडियन स्टडीज, और कहीं ये इंडियन करके, तो ये रहा इंडियन स्टडीज। तो 3 बार रिपीट हो रखा है। आप 4 बार करा लो, 5 बार करा लो, स्टफिंग बड़ी फायदेमंद होती है। सेव कर, ब्लड रूल है, ब्लड रूल इसको देना, ब्लड रूल। ब्लड रूल आपके शरीर में खून का रूल नहीं होगा तो जानते क्या होगा। ध्यान दें।